हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 20वें श्लोक में नचिकेता यमराज से कहते हैं, भगवान, मृत मनुष्य के संबंध में ये एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता। और इस विषय में आपका जो अनुभव हो वह मुझे बताएं। आपके द्वारा उपदेश पाकर मैं इस रहस्य को भली भांति समझ लूँ। तीनों वरों में से मेरा यही तीसरा वर है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 21वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, ये आत्मतत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है। इसका समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था। उनमें भी बहुत विचार विनिमय हुआ, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए। अतः तुम कोई दूसरा वर मांग लो। तुम इस वर के लिए मुझ पर दबाव मत डालो। यह वर मुझे लौटा दो। इस आत्म तत्व के विषय को मेरे लिए छोड़ दो। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 22वें श्लोक में नचिकेता यमराज से कहता है कि हे मृत्युदेव, आप जो ये कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं ने भी जब इस विषय पर विचार विनिमय किया था तो वे भी इसे नहीं जान पाए थे और यह विषय सहज नहीं है, सूक्ष्म है, तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े ही महत्व का विषय है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय को समझाने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढने पर भी दूसरा कोई नहीं मिल सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी तुलना में दूसरा कोई वर है ही नहीं। अतः कृपा करके मुझे इसी का उपदेश दीजिए। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 23वें श्लोक में यमराज नचिकेता को प्रलोभन देते हुए कहते हैं कि तुम 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्रादि बड़े परिवार को मांग लो। गो आदि बहुत से उपयोगी पशु, हाथी, घोड़े और विशाल भूमंडल के महान साम्राज्य को मांग लो और इस सब को भोगने के लिए जितने वर्षों तक जीने की इच्छा हो उतने ही वर्षों तक जीते रहो। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 24वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, यदि तुम प्रचुर धन सामग्री, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियां अथवा और भी जितने भोग्य मनुष्य भोग सकता है उन सब को मिलाकर उस आत्म तत्व के वर्ग के समान समझते हो तो इन सब को मांग लो। तुम इस विशाल भूमि के सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें समस्त भोगों को इच्छानुसार भोगने वाला बनाई देता हूँ। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 25वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं उन सब को तुम अपनी इच्छानुसार मांग लो। ये रथों और विविध प्रकार के वाद्यों सहित जो स्वर्ग की सुंदर रमणियाँ हैं, ऐसी रमणियाँ मनुष्य को अलभ्य हैं। मैं इन सब को तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इनसे अपनी सेवा कराओ, परंतु तुम आत्म तत्व का प्रश्न मत पूछो। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 26वें श्लोक में नचिकेता यमराज से कहते हैं, सबका अंत करने वाले यमराज, आप अपने जिन भोग्य वस्तुओं की प्रशंसा की है वे सभी क्षण भंगुर हैं और ये मनुष्य की इंद्रियों के तेज तथा धर्म को हर लेती हैं। आपने जो दीर्घ जीवन देना चाहा है वह भी अनंत काल की तुलना में अल्प ही है। अतएव मैं ये सब नहीं चाहता। ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये रमणियाँ और इनके नाच गान आप अपने पास ही रखें। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 27वें श्लोक में नचिकेता यमराज से कहता है, धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। मुझे आपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उतना तो आपके दर्शन के से अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। जब तक मृत्यु के पद पर आपका शासन है तब तक मुझे मरने का भी भय क्यों होने लगा। अतः मेरे मांगने लायक तो आत्म तत्व विषयक वर ही है, उसे मैं लौटा नहीं सकता। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 28वें श्लोक में नचिकेता यमराज से कहते हैं, आप जैसे अजर अमर महात्मा का दुर्लभ संग प्राप्त करके ऐसा कौन मनुष्य होगा जो स्त्रियों के सौंदर्य
क्रीड़ा और आमोद प्रमोद में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोक में दीर्घ काल तक जीवित रहने में आनंद मानेगा। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 29वें श्लोक में नचिकेता यमराज से कहता है, हे यमराज, जिस आत्म तत्व संबंधी महान ज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके संबंध में जो आपका निर्णयात्मक ज्ञान हो, मुझे कृपा करके उसी का उपदेश कीजिए। यह आत्म तत्व संबंधी वर अत्यंत गूढ़ है, यह सत्य है, पर आपका शिष्य या नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता। फ्रेंड्स, इसके साथ ही कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली समाप्त होती है। थैंक यू।